हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु पाठक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है ये न्यू अमेंडमेंट बिल रिगार्डिंग द एमटीपी है जो राज्यसभा में पास हुआ है अभी, और ये रीसेंट न्यूज़ में आया है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी कोई भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें ये अपडेटेड क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि एबॉर्शन जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस अभी आए हैं, क्या न्यूज़ में था रिसेंट, क्या चीज़ इसमें है, कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो न्यूज़ है वो 17 मार्च 2021 का है और इसमें देखते हैं कि क्या बिल पास हुआ है और एमटीपी के रिगार्डिंग अभी हमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें न्यू क्या चेंजेस करना है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। यस, एमटीपी बिल। ठीक है, सबसे पहले एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सबसे पहले लागू कब हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, मतलब स्टार्ट कब हुआ था एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? 1971 में। इसे लागू कब से किया गया? ये 1972 से लागू किया गया। ठीक है, अब इसका अमेंडमेंट हुआ था, इसमें चेंजेस हुए थे 1975 में। 1975 में इसमें चेंजेस हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं अभी रिसेंट जो चेंज हुआ है वो कब हुआ है? 2020 में। तो ये हमें याद रखना है। पहला क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट 1971, लागू कब से किया गया? 1972। अमेंडमेंट मीन्स चेंज कब से हुए? 1975। और जो सेकेंड अमेंडमेंट अभी हुआ है 1975 के बाद वो हुआ है 2020। तो अभी हमें देखना है कि 2020 एमटीपी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो पहले था वो एमटीपी कितने वीक्स तक करते थे? एमटीपी को 20 वीक्स तक हम परफॉर्म कर सकते थे। पहले एमटीपी को 20 वीक्स तक परफॉर्म कर सकते थे, जिसमें 12 वीक्स तक 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती थी। 12 वीक्स तक अब अगर हमें टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती थी, और अगर हमें 12 से 20 वीक्स तक उसको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को तो हमें ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स, यहाँ ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर 12 वीक्स तक एंड 12 to 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें अभी चेंजेस आया है। और अभी क्या बोला गया है इस न्यूज़ में, एक बार रीड करते हैं न्यूज़ को कि न्यूज़पेपर में रिसेंट क्या है। राज्यसभा ऑन ट्यूसडे passed the medical termination of pregnancy amendment bill 2020 and increases the time period within which an abortion may be carried out। तो इसमें ये बोला गया है कि जो टाइम पीरियड था एबॉर्शन का अब वो इंक्रीज हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 20 वीक्स से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है? 24 वीक्स। तो पहला आपको ये याद रखना है, अब एमटीपी को 20 वीक्स नहीं, आंसर क्या करना है? 24 वीक्स। ठीक है, फिर दूसरा जो चेंज इसमें देखने को मिला है वो क्या है? इस अमेंडमेंट बिल में, अमेंडमेंट बिल 2020 जो है एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020, उसमें अब 12 से 20 वीक्स तक जो है वो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। ठीक है, मीन्स 20 वीक्स तक सिर्फ एक डॉक्टर के एडवाइस से फीमेल एबॉर्शन करा सकती है, और अगर उसको 20 to 24 वीक्स तक एमटीपी परफॉर्म करना है उसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी। 20 वीक्स तक 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 20 to 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पहले क्या था? 12 वीक्स तक 1 डॉक्टर के ओपिनियन, 12 to 20 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी 20 वीक्स तक 1 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए और 20 to 24 वीक्स तक 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अभी चेंजेस हुए हैं। और अगर फीमेल 24 वीक्स के बाद भी अगर कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ का पता 24 वीक्स के बाद पता चलता है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज़ है या कोई फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ है, तो वो फीमेल क्या करवा सकती है? मेडिकल बोर्ड है ना, द ओपिनियन ऑफ द स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज़ एसेंशियल। तब उसको मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन लेना होगा, उसका जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। आफ्टर 24 वीक्स लिखा ना, आफ्टर 24 वीक्स द case of substantial fetal abnormalities the opinion of the state level medical board is essential। उसके बाद मेडिकल बोर्ड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी फीमेल को, आफ्टर 24 वीक्स लेना होगा, उसके बाद वो अबॉर्शन करा सकती है।
एमटीपी करा सकती है। ठीक है, तो मेडिकल बोर्ड में क्या होगा, मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, सोनोलॉजिस्ट होगा। ये सारे बोर्ड जो स्टेट लेवल पे हैं, ये सारे डॉक्टर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि फीमेल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फीमेल सेफ तो है अगर ये अभी एबॉर्शन कराए। तो ये सारे मेडिकल बोर्ड मिलके डिसाइड करेंगे कि यस, अगर यहाँ मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मिल जाता है तो फीमेल क्या करा सकती है, 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करा सकती है। तो ये अभी रिसेंट चीज़ें थी जो अमेंडमेंट इस बिल में चेंज आया है, और यही चीज़ें अभी हैं। पहला यही चीज़ इसमें बताया हुआ है पूरे न्यूज़ में कि पहले जो था वो 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। द बिल वॉज फ्रेम्ड, इस बिल को फ्रेम 1971 में किया गया था। 1972 में इसे चालू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, प्रैक्टिस में आया था। 1975 में ये अमेंडमेंट चेंज हुआ था पहला, उसके बाद अभी रिसेंट 2020 में चेंज आया है। और मैंने आपको बता दिया अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी जो है इसके बारे में इतना ही कि रिसेंट न्यूज़ में है। ये जो क्वेश्चन है आपके वो करेक्ट होने चाहिए, कोई भी अभी रिसेंट एग्जाम दे उसमें ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अभी एमटीपी को इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 24 वीक्स। और 2 डॉक्टर का ओपिनियन कब चाहिए, 20 से 24 वीक्स के बीच में। एक डॉक्टर का ओपिनियन 20 वीक्स तक चाहिए। और अगर 24 वीक्स के बाद भी फीमेल में बच्चे में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ पाई जाती है तो उसके पास राइट है कि वो एबॉर्शन करा सकती है विद मेडिकल बोर्ड ओपिनियन। उसके लिए मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन चाहिए आफ्टर 24 वीक्स। ठीक है, तो अभी इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। बाकी हम एमटीपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये जो चेंजेस आए हैं इसको आपको अपने नॉलेज में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।